आज का हम लोग को स्टोरी होने वाला है हमारे एमसी मिसाओ कियोचारो का, जिसके पास पावर होता है फ्यूचर देखने का। अब वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचर ग्रुप का लीडर होता है, जिनका नाम होता है गोल्डन सीकर्स। लेकिन एक दिन उसके सारे कॉमरेड्स बिट्रे कर देते हैं। लेकिन जो मिसाओ होता है अपने लास्ट मोमेंट में वो एक रीइंकार्नेशन स्पेल को एक्टिव कर देता है, जिस वजह से वो पूरे 20 साल बाद दोबारा से इनकारनेट हो जाता है, वो भी एक स्टूडेंट के बॉडी के अंदर। तो फिर इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए कोई भी स्किप करके मत देखना, क्योंकि ये सीरीज बहुत ज़्यादा मजेदार साथ में पूरे एक्शन से भरा होने वाला है, जिसमें हमारा एमसी बहुत ही ओवर पावर्ड होने वाला है, जैसे कि आप लोगों ने डिमांड करा था। तो फिर चलिए सीधा एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग को बताया जाता है उस दिन बहुत सारे गेट स्कूल के आगे जो कि डंजन से कनेक्टेड थे, और फिर उसी के अंदर से मॉन्स्टर अनगिनत नंबर में बाहर आने लग गए। और एकमात्र वही लोग जो कि उसको रोक सकते हैं वो लोग है अवेकन, जिनके पास मैजिकल एबिलिटीज है। और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचर गिल्ड है वो है गोल्डन सीकर। कोई बचाओ, मेरे को बचाओ। हे जल्दी करो, जाके विक्टिम्स की मदद करो। क्या यार, ये लोग तो बहुत ही ज्यादा नंबर में है यहाँ पे। अन्ना बोलते हम देखते जैसे एक मॉन्स्टर एक सिविलियन के ऊपर हमला करने वाला ही होता है कि होते में वहाँ पे हमारा एमसी मिसाओ आके एक ही लात में उस मॉन्स्टर को वहाँ पे उड़ा देता है। और फिर बोल रहा होता है क्या यहाँ पे सभी लोग ठीक है, मैं इन सबको खुद से अब ख्याल रख लूंगा। और न बोलते जो मिसाओ होता है वो अपने पावर का इस्तेमाल करके एक ही झटके में उसके सामने जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उनको खत्म कर देता है। अब वो देख के उसके साथ ही इडाकी होता है वो भी हैरान के बोल रहा होता है, वो ये तो सही में बहुत इनक्रेडिबल है। अब वो तो उन सभी मॉन्स्टर का खुद से ही सामना करे जा रहा है। अब होते में और एक उसके साथ ही फ्लॉक्सी बोल रही होती है उसके टाइम मैजिक के साथ वो तो फ्यूचर को देख सकता है, और इसको तो बहुत अच्छे से पता है इसके बाद ये मॉन्स्टर्स क्या करने वाले हैं। और ये जो आदमी है ये तो अब ह्यूमन नहीं रहा। अब होते में हम देखते हैं जो मिसाओ होता है वहाँ पे एक मॉन्स्टर को खत्म करके बोल रहा होता है अच्छा ये लास्ट वाला था, तो फिर इसके साथ तो मैं यहाँ पे लोगों के जो पीस है उसको प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। तो फिर ठीक है, मैं भी इस गेट को यहाँ पे सील कर रहा हूँ। लेकिन इसके इतना बोलते ही पीछे से कोई उसके ऊपर हमला कर देता है, और फिर जिससे जो मिसाओ होता है वो उस डंजन गेट के अंदर आ जाता है। और फिर उसके बाद वो देखता है बाहर उसके सारे साथियों को, और फिर उन्हीं को देख के वो बोल रहा होता है ये सब क्या है, लेकिन मैंने तो ऐसा फ्यूचर कभी भी नहीं देखा था। और क्या इन सबके पीछे तुम सभी लोग हो क्या, और तुम सभी मिलके ये सब क्या कर रहे हो अभी। और वो सुन के केवल बोल रहा था अच्छा तुम ये पूछ रहे हो क्यों करा हमने, लेकिन प्रिसाइसली ये सब इसलिए करा क्योंकि तुमको तो नहीं पता था कि हम लोग तुमको धोखा दे देंगे। अब सुन के मिसाओ भी हैरान होकर बोल रहा होता है क्या। अब होते में जो लेक्सी होती है उसको बोल रही होती है तुम तो एक मॉन्स्टर हो जिसका लेवल 100 है, और तुम्हारे पास तो टाइम एट्रीब्यूट मैजिक भी है। और फिर क्लाडिया भी बोल रही होती है हम लोग तो बस पैसे कमाना चाहते हैं, वो भी सेफली। और फिर इनगॉल भी बोलता है लेकिन इन सबके बावजूद भी तुम यहाँ पे लोगों की मदद करना चाहते हो, वो भी फ्री में। और फिर इडाका ही बोल रहा होता है ऊपर से तुम तो हम लोगों को इतने ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में भी लेके आ जाते हो। और फिर केवल भी बोल रहा होता है ये आज तुम्हारा लास्ट टाइम है जब हम लोग तुमको देखने वाले हैं। और ना बोलते वो लोग तुरंत उस गेट को वापस सील करने लग जाते हैं। और वो देख के जो मिसाओ होता है चिल्लाता बोल रहा होता तुम लोग तो सीरियस नहीं हो है ना, जल्दी से मेरे को यहाँ से बाहर निकालो। और ना बोलते सोच रहा होता उन लोगों ने तो मेरे को धोखा दे दिया, वो भी इस तरीके के रीजन के लिए, लेकिन लीडर होने के नाते वो भी गोल्डन सीकर्स का मैं तो डेस्परेटली ट्राई करता था वो भी इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना, वो भी उन सारे मॉन्स्टर से, और साथ में यहाँ पे सभी लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फिर क्यों। आदना बोलते बोलते पीछे के साइड से उसके ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। लेकिन जो मिसाओ होता है जैसे उन मॉन्स्टर को वहाँ पे वो खत्म करता है वो देखता है उसके पीछे अनगिनत मॉन्स्टर आ जाते हैं। और वो देखते वो तुरंत ही वहाँ पे अपने फ्यूचर विजन को देखने की कोशिश करने लग जाता है। और फिर वही फ्यूचर देखने के बाद वो बोल रहा होता है ये क्या, मैं तो अपने इस फ्यूचर को यहाँ पे एस्केप नहीं कर सकता हूँ, नहीं मेरा जो फ्यूचर है वो तो अब एग्जिस्ट भी नहीं करता है मेरे लिए। आदना बोलते सारे के सारे मॉन्स्टर एक ही साथ उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जो मिसाओ होता है वो भी उन सभी के साथ अकेले ही वहाँ पे अपने पावर का इस्तेमाल करके फाइट करने लग जाता है। और फिर थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं मिसाओ का हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है। और फिर वो बोल रहा होता है मैं तो यहाँ पे अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकता हूँ, और मैं गैस कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है मेरे डेथ को यहाँ पे एक्सेप्ट करने के अलावा। लेकिन तब भी मैं यहाँ पे इस तरीके से मरने नहीं वाला हूँ, मैं दोबारा से रिइंकार्नेट होऊंगा, वो भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन के। और फिर उसके बाद मैं अपने स्ट्रेंथ के एकदम ही पीक पॉइंट में पहुंच जाऊंगा। और फिर उसके बाद मैं पक्का से अपने रिवेंज को लूंगा, वो भी उन सभी लोगों से। और ये जो मेरा रेज है और ये जो डिस्पेयर है उस दिन तक मैं एवेंज करके रहूंगा अपने रिग्रेट्स को साथ में। जब टाइम आएगा मैं उन सबसे बदला लेके रहूंगा। और ना बोलते ही जो
मिसाओ होता है वहाँ पे मरते मरते रिनकार्नेशन स्पेल को एक्टिव कर देता है और फिर उसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं जो मिसाओ होता है दोबारा से रिनकार्नेट हो जाता है और फिर उसके बाद अपनी शक्ल को देख के बोला होता है अच्छा जो रिनकार्नेशन है वो तो काम कर गया है, लेकिन ये क्या, ये कोई हॉस्पिटल है क्या? और यहाँ पे तो किसी तरीके का मशीन है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। तो फिर ये कितने साल हो गए हैं तब से? तो फिर क्या ये पूरे 100 साल से ज्यादा हो गया है क्या? नहीं ऐसा हो गया तो फिर मैं तो उन लोगों से बदला नहीं ले पाऊंगा। और ये क्या, ये तो स्टूडेंट आईडी है वो भी इस बॉडी के ऑनर का। तो फिर देखने में ऐसा लग रहा है कि अभी तक बस 20 साल ही गुजरे हैं और ये क्या, इस लड़के के पास तो वाइड एट्रीब्यूट है। हा अब मजा आएगा ना। मेरे पहले वाले लाइफ में मेरे जितने भी कॉमरेड्स थे मेरे से डरते थे, वो भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होने का, वो भी अपने टाइम एट्रीब्यूट की वजह से। लेकिन जैसे जैसे मैं बेहतर हुआ तब मेरे को एहसास हुआ कि मैं उससे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं बन सकता हूँ। उसी के रिगार्ड में मैं जो क्लियर वॉइस था वो भी अच्छे से देख नहीं पाता था, लेकिन जो ट्रू डेप्थ है वो भी वाइड एट्रीब्यूट्स के पावर का। लेकिन अब तो मेरे को बहुत ज्यादा खराब लग रहा है, वो भी इस लड़के के लिए। और यहाँ पे तो कोई डाउट की बात नहीं है कि जो वाइड एट्रीब्यूट है वो तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन ये तो कैसा एट्रीब्यूट है जो कि मेरे प्रीवियस लाइफ में किसी के पास भी नहीं था। और जैसा कि एक बहुत ज्यादा रेयर एट्रीब्यूट है, उसी वजह से किसी को भी नहीं पता कि इसको ट्रेन कैसे करते हैं। उसी वजह से ये अभी भी लेवल 1 पे है और शायद इसी वजह से इसको बहुत ज्यादा मौका करा जाता होगा किसी भी एट्रीब्यूट ना होने के लिए। लेकिन तुम अब बिल्कुल भी चिंता मत करो लड़के, मैं तुम्हारे नाम को यहाँ पे बना के रहूंगा जिसको कि पूरे दुनिया भर में लोग जानेंगे, वो भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर के तौर पे। और शुक्रिया मेरा क्लियर वाइन्स का, मेरे को बहुत ही अच्छे से पता है कि ये जो वर्ड एट्रीब्यूट है इसको ट्रेन कैसे करते हैं। तो फिर इस पावर के साथ मैं तो एकदम ही एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊंगा। और फिर उसके बाद वो जितने भी धोखेबाज थे उन सभी को रिग्रेट करा के रहूंगा, वो भी मेरे को धोखा देने के लिए और साथ में मेरे को मारने के लिए। और फिर उन सभी से बदला लेने के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे लेवल अप करना होगा। और जैसे कि ये जो वर्ड एट्रीब्यूट इसका नाम सजेस्ट करता है, ये जो मैजिक के रिलेटेड है वो भी नाइलिटी कंट्रोल से, और उसको जो एसेंस है वो तो लाइक करता है इसके एबिलिटी के अंदर। और उसमें तो अब तुम किसी भी इमेजिनेशन को रियलिटी में प्रोजेक्ट कर सकते हो, लेकिन चीजों को इमेजिन करना ये ऐसा कुछ है जो कि सभी लोग कैपेबल नहीं होते हैं। लेकिन इस चीज को रियलिटी में बदलना वो तो सबसे ज्यादा मुश्किल है। और किस्मत से ये जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। तो फिर अगर मैं उस इमेज को अगर अप्लाई करता हूँ इस बॉडी में, जो कि अभी मेरे दिमाग के अंदर चल रहा है, इतना बोलते जो मिसाओ होता है अपने बॉडी को पूरी तरीके से हील हो गया, ये इमेजिन करने लग जाता है। फिर उसके तुरंत बाद हम देखते हैं वो पूरी तरीके से ठीक भी हो जाता है। वही देख के वो बोल रहा होता है नाइस, ये तो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन जैसे कि एक रेडीमेड कास्टिंग है उसी वजह से ये जो रिकवरी है उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है अभी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इसका इस्तेमाल करूंगा तो फिर इसका जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अभी साथ में जो एबिलिटी है वो भी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने का, वो भी यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगा। और मैं तो यहाँ पे अपने सोचने की शक्ति को भी और भी ज्यादा बढ़ा दूंगा, जिसमें मैं जितने मुमकिन हो सके उतने अलग अलग तरीके के मैजिक को यहाँ पे बनाऊंगा। और फिर ऐसा करते करते मैं कैसे पॉइंट में पहुंच जाऊंगा जहाँ पे बस एक ही इमेज होगा दिमाग के अंदर, और फिर उसको मैं एग्जैक्टली रियलाइज कर पाऊंगा, वो भी रियलिटी के अंदर। और ये सोचते सोचते हम देखते वहाँ पे एक डॉक्टर आके बोल रहा होता है, फाइनली तुम उठ गए हो, लेकिन तुम यहाँ से ज्यादा भी मत हिलना, और तुमको तो बहुत ज्यादा सीरियसली इंजरी आ गया था जब तुम्हारे ऊपर मॉन्स्टर्स ने हमला करा था। अब वो सुन के मिसाओ सोच रहा होता है अच्छा यही हुआ था इस बच्चे के साथ यहाँ पे। अभी डॉक्टर बोल रहा होता है इन सब हालातों के बावजूद भी तुम यहाँ पे दुआ से उठ गए हो, अमाना ऐसा लग रहा है जो साइंटिस्ट है उन्होंने तुम्हारे ऊपर कृपा करा है, उसी वजह से यहाँ पे इतना अच्छा मिरेकल हो गया है तुम्हारे साथ। अब वो सुन के मिसाओ पूछ रहा होता है सेंटनेस वो क्या होता है। अब उसमें डॉक्टर हैनो के बोल रहा होता है क्या तुम्हें नहीं पता वो सेंटनेस है, वो भी पेंटाग्राम सेंस की। अब उसके मिसाओ बोल रहा होता है मेरे को तो नहीं पता वही पेंटाग्राम सेंस के बारे में। और उसके डैड बोल रहा होता है ठीक है तुम्हें तो जस्ट यहाँ पे होश आया है, तो फिर शायद उसी वजह से तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होगे। तो फिर चलो ठीक है अब तुम्हें थोड़ा सा एग्जामिनेशन देना होगा, तो फिर मैं अभी जा रहा हूँ चीजों को तैयार करने के लिए, तब तक तुम यहाँ पे इंतजार करो मेरा। अब उस डॉक्टर के पास से जाने के साथ जो मिसाओ होता है सोच रहा होता है सेंटनेस पेंटाग्राम सेंस ये सब क्या है, और कि ये किसी क्लाइंट्स में से है या फिर कोई एडवेंचरर है जो कि 20 सालों में यहाँ पे आ गया है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे लेवलिंग अप करना वो बहुत जरूरी है, साथ में मेरे को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रेजेंट डे के बारे में पता लगाना होगा कि यहाँ पे असल में क्या चल रहा है। और ना बोलते कि ऐसे वहाँ पे टीवी को ऑन करता है, टीवी में बताया जा रहा होता है कि आज एक स्पेशल एडिशन है और ये सब होने वाले है कि SSS क्लास डंजन डिजास्टर के बारे में जो कि 20 साल पहले हुआ था। अब उसे उनके मिसाओ बोल रहा होता है परफेक्ट, ये तक वही स्पेशल इंसिडेंट है जहाँ पे मेरे को धोखा दिया गया था। और फिर तुम्हें टीवी में बता रहा होता है जो दोषी है वो भी उस डिजास्टर का, वो तो है लीडर, वो भी गोल्डन सीकर्स का, और वो तो एक लेवल 100 का टाइम एट्रीब्यूट यूजर था। अब वही देखने के साथ ही जो मिसाओ होता है उसका पूरा होश उड़ जाता है वहाँ पे। और फिर वो बोल रहा होता है क्या मैं कल्प्रेट हूँ,
लेकिन इन सब चीजों का क्या मतलब है? अब टीम बोल रहा होता है उसने तो प्रिडिक्ट करा था फ्यूचर डिजास्टर को, लेकिन उसने उस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताया और फिर उसने तो प्लान करा वो भी ऐसे सिचुएशन का फायदा उठाया कि इस पूरे दुनिया के ऊपर रूल करने का। लेकिन जो दूसरे मेंबर्स थे गोल्डन सीकर्स के, उन लोगों ने ऐसा होने से रोक लिया और वही आज के हमारे ग्रेट हीरोज है जिनको कि हम सभी लोग पेंटाग्राम सैंड से जानते हैं। और फिर एक बहुत ही फियर से बैटल के बाद जो मिसाओ था वो वहाँ पे डिफीट हो गया और फिर वो जो डंजन था उसको सक्सेसफुली सील कर दिया था सभी लोगों ने मिलके। और ये तो इतना महान फीट है जिसके बारे में तो सभी लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। और अभी भी जो पेंटाग्राम सैंड्स है वो तो लगातार इस दुनिया को लीड करे जा रहे हैं, वो भी अलग अलग जगहों से। तो फिर आज हम लोग दूसरे एक्सपर्ट्स को भी इनवाइट कर रहे हैं और फिर वही सब देखने के बाद जो मिसाओ होता है वो हंसने लग जाता है वहाँ पे और फिर वो बोल रहा था बस इन लोगों ने मेरे को धोखा ही नहीं दिया बल्कि उन लोगों ने तो मेरे डिग्निटी को भी एकदम कीचड़ में मिला दिया। उन लोगों ने तो मेरे को वहाँ पे सेक्रीफाइस करा, उसके बाद उन लोगों ने सेमलेसली सारे रिवॉर्ड्स को खुद के लिए ही ले लिया। और फिर अभी जितने भी ये दुनिया है उनको सो कॉल्ड हीरोज मानते हैं, तो फिर मैं उन लोगों को अब माफ नहीं करूंगा और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उन लोगों को माफ कर दूं। अब वो सारे के सारे मैं उन सभी को नरक में बेच के रहूंगा अब। लेकिन अभी के टाइम में मेरे को थोड़ा सा सावधान रहना होगा, मैं उनके रडार में यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो सकता हूँ अभी। और हाँ, ये बच्चा भी किसी एकेडमी के अंदर जाता होगा। अदना बोलते ही वो तुरंत ही फोन को चेक करके बोल रहा होता है जैसे कि मैंने सोचा था। मैं जैसी होश में आया मैंने तुरंत ही पता लगा लिया कि उनमें से कहाँ पे लोकेटेड है अभी, और क्या ही लक है मेरा। लेकिन वो जो इवाको है वो तो एक बहुत ही ज्यादा कॉशियस सा आदमी है और वो तो कोई ऐसा है जो कि आसानी के साथ अपने कमजोरियों को शो नहीं करता है। और अभी के टाइम का जो लेवल का डिफरेंस है वो तो बहुत ही ज्यादा है, तो फिर उसको इस टाइम डिफीट करना वो तो नामुमकिन जैसा होगा मेरे लिए। और मैं तो अभी कुछ भी नहीं कर सकता, वो भी लेवल 1 के साथ। तो फिर उस वजह से अभी के लिए मैं ट्राई करूंगा वो भी लेवल अप करने का और फिर उसके बाद जाके मैं उसको देखूंगा। तो फिर तब तक के लिए तुम बस मेरा इंतजार करो और तुम तो पहले होगी जिसको कि मैं टारगेट करने वाला हूँ ईवा को। और फिर उसके बाद कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, फिर हम देखते हैं जो मिसाओ होता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। वो बोल रहा होता है तो फिर ठीक है मैं अभी यहाँ से तो मूव कर सकता हूँ वो बिना किसी इशू के। और फिर वही सब देख के डॉक्टर भी हानो के बोल रहा होता है मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम तो पूरी तरह से रिकवर हो गए हो, वो भी कुछ सप्ताह के अंदर। तो फिर क्या ये सही में ब्लेसिंग है क्या, वो भी 37 से। लेकिन वैसे के मिसाओ बोल रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है डॉक्टर। अदना बोलते सोच रहा होता है ये सब तो शुक्रिया बस मेरे खुद के पावर का। अदना सोचने के साथ वो बोल रहा होता है वेल तुम्हारा शुक्रिया डॉक्टर मेरा ख्याल रखने के लिए। अदना बोलते तुरंत वहाँ से बाहर आके बोल रहा होता तो फिर ठीक है मेरा खत्म हो गया मेरा बारबोन प्रिपरेशन और अभी का जो लेवल है वो काफी रहेगा। तो फिर चलो थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए मैं सीधा भी डंजन में जाता हूँ। और मैं तो डॉक्टर से सुना था कि जितने भी कोसोकावा की फैमिली है वो सारे के सारे एक्सीडेंट में मारे गए और मेरे को तो बहुत ही ज्यादा सॉरी महसूस हो रहा है, वो भी इस लड़के के लिए। लेकिन ये चीज तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसका मतलब तो ये है कि मैं यहाँ पे जो मन में है वो सब कर सकता हूँ और मैं फाइनली अपनी जगह में पहुँच गया हूँ। तो फिर लेवल बढ़ाने के लिए और साथ में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने के लिए मैं तो इस चीज को ट्राई करना चाहता हूँ, वो भी इस जगह में। इतना बोलते ही जो मिसाओ होता है वो तुरंत एक मास्क लगा के गार्ड को अपना आई कार्ड दिखा के जैसे उस डंजन के पास जाने लगता है वो जो गार्ड होता है उसको वहाँ पे रोक लेता है। अब वो सुन के मिसाओ उसको बोल रहा था क्या हो गया तुम मेरे को रोक क्यों रहे हो। अब वो सुन के जो गार्ड होता है उसको बोल रहा था तुम्हारा लेवल 27 ही है और ये जो जगह है यहाँ पे वो एडवेंचर जिनका लेवल कम से कम 30 है और जो पार्टी बना के यहाँ पे आते वही लोग एंटर कर सकते हैं और तुम यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो इस खतरनाक से डंजन के अंदर अकेले जाने का, ये तो बिल्कुल ही सुसाइड जैसा है तुम्हारे लिए। मैं वही सुन के मिसाओ उसको बोल रहा था हाँ ये तुम सही बोल रहे हो, वो भी नॉर्मल केसेस के लिए, लेकिन मैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट हूँ वो भी टोनोगागी एडवेंचर ट्रेनिंग एकेडमी का। तो फिर जब तक मैं यहाँ पे कॉन्टेस्ट फॉर्म को फिल करता हूँ तब तक सब कुछ ठीक रहेगा है ना। अब इतना बोलते सोच रहा होता है मैं तो चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देखा था जब मैं हॉस्पिटल के अंदर था। और फिर उतने में गाड़ी बोल रहा होता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन और इतना बोलते बोलते वहाँ से 3 लड़के उसको बोल रहे होते हैं इतना काफी है और ये आदमी ये सब तुमको इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चिंता है, लेकिन क्या तुम बस एक ग्रीन हॉर्न नहीं हो तो फिर तुमको तो अपनी जगह मालूम होना चाहिए। लेकिन उन सब की ऐसे बातें सुनने के बाद जो मिसाओ होता है वो गार्ड से बोल रहा होता है मेरे को बस यहीं पे साइन करना होगा है ना। इतना बोलते हो तो वहाँ पे साइन करता है और फिर गार्ड बोल रहा होता है रुक जाओ मत जाओ वहाँ पे, लेकिन वही सुन के मिसाओ बोल रहा होता है यहाँ पे कोई और दूसरा इशू नहीं होगा अभी के लिए है ना। और हाँ तुमने जो चिंता दिखाया मेरे लिए मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। इतना बोलते हो तुरंत डंजन के अंदर जाने लगता है, लेकिन वही देख के वो जो गार्ड होता है वहाँ पे उन लोगों को बोल रहा होता है तुम गाइस मेरे को माफ करना लेकिन क्या तुम उस लड़के को फॉलो कर सकते हो क्योंकि उसको इस तरीके से अंदर जाने देना वो तो बिल्कुल ही सुनसान जैसा होगा। अब उनको वो बंदे बोल रहा होता है क्यों यार हम लोग को ये क्यों करना पड़ेगा। अब उनको उसका साथी बोल रहा होता है कि ऐसा करना अच्छी बात नहीं है हम लोगों के लिए,
और अगर कोई भी यहाँ पे नहीं देख रहा है तो फिर अगर वहाँ पे कुछ हो भी जाएगा वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे तो कोई भी हम लोग को देखने वाला नहीं होगा, है ना। अब वो सुन के वो सारे के सारे डंजन के अंदर खुशी के मारे जाते हुए बोल रहे होते हैं। एक जैसे जो ब्राइट है वो तो हमेशा से टफ एक्ट करते हैं, लेकिन उसको तो अभी 100 साल और भी जरूरत है इस डंजन को अकेले क्लियर करने के लिए। और ना बोलते वो तीनों के तीनों डंजन के अंदर आ जाता है जहाँ पे वो पर्पल हेयर बोल रहा होता है। तो फिर चलो हम लोग करते हैं जो कि हम लोग आमतौर पे करते हैं। अब वो सुन के उसका साथी बोल रहा होता है और उस बच्चे को खत्म करके जो ब्लेम है हम लोग तो उसको मॉन्स्टर्स के ऊपर डाल देंगे। और सब तो शुक्र इन्हीं जैसे इडियट्स का, जिनकी वजह से हमारा जो पॉकेट है वो तो एकदम फुल हो जाता है। और फिर उसके बाद पूरा 10 मिनट बीत जाते हैं। हम देखते हैं वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं ये तो एकदम स्ट्रेट रोड था अभी तक के लिए, है ना। अब उसके साथी बोल रहा होता है अभी तक हम लोग उस बच्चे को यहाँ पे पकड़ नहीं पाए हैं। अरे वो देखो सामने, फाइनली हम लोगों ने उसको पकड़ ही लिया। आज ना बोलते हम देखते वहाँ पे मिसाओ को जो कि बहुत सारे मॉन्स्टर के सामने वहाँ पे खड़े होता है। और फिर उसके तुरंतवादी हम देखते वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उन मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है। फिर उसके तुरंतवादी बिंड मैजिक का इस्तेमाल करके उस फायर पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है वहाँ पे। और फिर जिससे वो जो मॉन्स्टर होते हैं कि झटके में वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। और वही देख के उन तीनों एडवेंचर का पूरा हालत खराब हो जाता है। वो लोग बोल रहे होते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसने तो पूरी तरीके से एनाइलेट कर दिया, वो भी डी रैंक के मॉन्स्टर को, वो भी खुद से ही। अरे वो सब छोड़ो, उससे मेन चीज पे फोकस करो। वो देखो वहाँ पे रेयर आइटम्स ड्रॉप हुए हैं। अब वो देख के वो खुश होकर बोल रहे होते हैं हमको तो इसको बेचना पड़ेगा। और फिर इसके साथ तो हम लोग एकदम कंफर्टेबली 6 महीनों तक रह पाएंगे। और देखने में लग रहा है वो जो ब्राइट है उसने अभी तक उस चीज को नोटिस नहीं करा है। क्या ही मूर्ख है। तो फिर वो जो रेयर आइटम है वो तो हमारा हुआ, जैसे हम लोग उसको खत्म कर देंगे। इतना बोलते वो लोग छुप के मिसाओ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और फिर जैसे ही वो सभी मिलके एक साथ वहाँ पे मिसाओ के ऊपर हमला करते हैं। जो मिसाओ होता है वो भी उन लोगों को नोटिस करके तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करता और बोल रहा होता है क्या तुम लोगों ने सही में सोचा था क्या कि तुम लोग ऐसे ही मेरे ऊपर हमला कर दोगे। और ना बोलते हो तुरंत सबके हमले को डॉज करके बोल रहा होता है फर्क नहीं पड़ता तुम किस भी एरा में क्यों ना हो, हमेशा से जैसे कम होते जो कि कोशिश करते हैं वो भी दूसरे लोगों की चीजों को लेना। और फिर वही सब देख के वो लोग परेशान होकर बोल रहे होते ये कि उसने तो हमारे हमले को डॉज कर लिया और ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या सही में उसके पीछे कोई आंख है क्या या फिर और भी कुछ? नहीं ये तो पक्का से इसका लक होगा। लेकिन ना बोलते हम देखते वो जो पर्पल हेयर होता है वो तुरंत अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके जैसे ही मिसाओ के ऊपर पीछे से हमला करता है। जो मिसाओ होता है वो तुरंत ही पीछे मुड़ के एक ही मुक्के में उस पर्पल हेयर को वहाँ पे डिफीट कर देता है। और फिर उसके बाद जो मिसाओ होता है उन लोग की तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा होता है तुम जैसे जो कीड़े मकोड़े हो उनको तो मैं क्रैश कर दूंगा, वो भी बिना किसी मर्सी के। और फिर तुम लोगों को तो मैं अपने किसी स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल करूंगा बिना किसी हिचकिचाहट के। तो फिर मेरे रिवेंज के लिए जो कि अभी से ही स्टार्ट होता है। और फिर उसके बाद जो मिशो होता है उन सबको वहाँ पे खत्म करके डंजन के बाहर आया था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं और एक आदमी को जो कि इनोकावा का सबऑर्डिनेट होता है, उसका नाम योची होता है, वो उस डंजन के अंदर आके बोल रहा होता है मैं तो यहाँ पे आया वो बेक अकेडमी के स्टूडेंट से सुनने के बाद कि एक बच्चा डंजन के अंदर अकेले ही चले आया, लेकिन यहाँ पे तो मेरे को सारे नोवा सेंटर नजर आ रहे हैं जमीन में मरे हुए। तो फिर यहाँ पे असल में हुआ क्या है? और ना बोलते सीन चेंज तो हम देखते हैं मिंसो को जो कि अपने घर के अंदर बैठ कर अपने कार्ड को देखता हुआ बोल रहा होता है उस डी रैंक डंजन के अंदर मैं तो अपने लेवल अप को कर पाया वहाँ पे, और अपने व्हाइट मैजिक को भी टेस्ट करा मैंने। और वो जो नया स्पेल है उसका मेरे पास इन्फो ऑफ सिक्योरिटी है, और बस यहाँ मैं अपने लेवल को फेक नहीं कर सकता हूँ बल्कि मैं यहाँ पे डंजन्स के एंट्री रिकॉर्ड को भी क्लियर कर सकता हूँ। और ये चीज तो सही में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो भी ठीक है, कल सबसे पहले मैं अकेडमी जाऊंगा। और ना बोलते जो मिनशो होता है किसी को मैसेज को पढ़ के बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है। अब उसको हम देखते अगले दिन जो मिनशो होता है वो अकेडमी में पहुंच जाता है। फिर वहीं पर और एक लड़की उसके पास आके बोल रही होती है के गुड मॉर्निंग, क्या तुम आज अच्छा महसूस कर रहे हो? अभी तुम बताया था ये जो लड़की होती है उसकी क्लासमेट होती है, उसका नाम आयशी कारीन है। और उसने मिनशो बोल रहा होता है मैं ठीक हूँ अभी। अब सुन के आयशी बोल रही होती है मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं तो बहुत ही चिंता में आ गई थी तुम्हारे बारे में सुन के, तुम्हें पता है। अब सुन के मिनशो सोच रहा था अच्छा ये जो कैस के है इसके पास अच्छे लोग भी है जो कि उसके बारे में चिंता करते हैं। लेकिन ना बोलते साइड से लड़के आके वहाँ पे बोल रहे होते उसको ओ यहाँ तो देखो ये वही नहीं है जिसके पास कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है और जो कि बहुत ही मुश्किल से अपने डेथ को स्केप कर पाया। और जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ वो भी एक कमजोर आदमी जो कि तुम हो, तो फिर उसके एक्सचेंज में मेरे को तो कुछ मिलना चाहिए। तो फिर तुम तो पक्का से कुछ मेरे लिए लेके आए होगे भी, है ना? तो फिर अभी मेरे पास पैसे की बहुत कमी है, तो फिर जल्दी से मेरे को पैसे दे दो तुम अपने। अब वो सुन के मैं तो सोच रहा होता ये तो पक्का से वही स्कम्स बैग होंगे, लेकिन होते में ही जो ऐसे होते बोल रहे होते यहीं पे रुक जाओ।
जो क्रोस्के है वो तो जस्ट डिस्चार्ज हुआ है हॉस्पिटल से। यही बोल के हम देखते हैं जो आशी होता है उसका हाथ कांपने लग जाता है। अब वही चीज को नोटिस करके जो मिंशो होता है उसको पीछे हटा के बोल रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया लेकिन मैं भी ठीक हूँ। अब वो सुन के वहाँ पे जो लड़के होता है बोल रहे होता है डैम ये तो देखो ये बात ऐसे स्मॉल फ्राई से आ रहा है जिसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है और यहाँ पे इतना टफ एक्ट मत करो बस इसलिए क्योंकि तुम एक औरत के सामने खड़े हो यहाँ पे। और फिर उनका बॉस भी बोल रहा होता है मेरे को तुमको याद दिलाने दो कि तुम एक यूजलेस नोबडी हो जिसको कि मैजिक का इस्तेमाल अच्छे से करना भी नहीं आता है। लेकिन वैसे उनके मिंशो उसको बोल रहा होता है ये तो तुम लोग जिनको कि उनकी जगह याद दिलाने की जरूरत है। और न बोलते है जो मिंशो तो सोच रहा होता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो लड़के, मैं पक्का से तुम्हारे नाम को इतना ज्यादा ऊंचाई में लेके जाऊंगा जहाँ पे पूरा दुनिया तुम्हारे नाम को याद रखेगा, वो भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर के नाम से। और मैं तो ऐसा कोई हूँ जो कि हमेशा अपने वादे को पूरा करता है। और न बोलते उन लोगों को अपनी तरफ आने बोलता है, वही देख के वो जो बंदा होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो तुरंत अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता और बोल रहा होता है क्या है बुलशिट सी बातें करे जा रहे हो तुम। हाँ, और वही पावर दे के जो आशे होते वो परेशान होकर बोल रहे होते नहीं ये तो मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है वो भी डंजन के बाहर साइड में और ये चीज तो स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। मगर वैसे उनके वो लड़का गुस्से में बोल रहा होता है शट अप, ये जो टैलेंटलेस पीस ऑफ शिट है जिसके पास कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है वो अभी एक गलत जगह में है जो कि यहाँ पर मेरे को डिफाई करने का कोशिश कर रहा है। तो फिर ये लो तुम। और ना बोल दो तो अपने फायरबॉल को सीधा मिंशो की तरफ फेंक के मारता है। लेकिन जो मिंशो होता है उसके काउंटर में अपने फायरबॉल को उसकी तरफ फेंक के मारता है जिससे जो उसका पावर होता है वो वहाँ पे कैंसिल हो जाता है। और वो देख के बाकी स्टूडेंट बहन के बोल रहे होते हैं ये कैसे हो सकता है, क्या वो सेम मैजिक नहीं था अभी, लेकिन कब से कैपेबल हो गया है वो भी ऐसे कुछ इस्तेमाल करने का। लेकिन उनकी बात सुन के मिंशो बोल रहा था क्या बोला तुमने, और बस इतना ही है क्या जो तुम कर सकते हो। और वो सुन के उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और फिर अपने साथी को बोल रहा होता है तुम दोनों बस वहाँ पे खड़े मत रहो, जल्दी करो और उसके साथ सामना करो तुम लोग भी। और वही सुन के वो दोनों भी अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करके मिंशो के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जो मिंशो होता है वो भी काउंटर में दो मैजिक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके उनको हमलों को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। अब वो देख के उनका भी पूरा होश हो जाता है, वो लोग बोल रहे होते हैं व्हाट द हेल, कितने सारे मैजिक एट्रीब्यूट्स ये अभी इस्तेमाल कर सकता है, और मैं तो आज से पहले ऐसे किसी चीज के बारे में कभी सुना भी नहीं। और वही सुन के मिंशो उनको बोल रहा होता है क्या तुम लोग अभी सेटिस्फाइड हो, तो फिर अब ये मेरा टर्न है, लेकिन तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि मैं यहाँ पे तुम लोगों को मारूंगा नहीं जान से। इतना बोलते ही वो अपने दुआ से फायर पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है और वही देख के वो तीनों जने वहाँ पे डर के मारे भागने लग जाते हैं। लेकिन जो मिंशो होता है उनके पास जाके बोल रहा होता है जो कियोस्क है उसने तुमसे मदद के लिए मांगा था है ना, तो फिर उसके बाद तुमने क्या करा। लेकिन वेल मेरे को तो यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हारे आंसर को सुनने का जो कि हमेशा से सेम चीजों को बकबक करे जाता है। तो फिर उस वजह से भले तुम अपने मुंह से कुछ भी यहाँ पे क्यों ना उगलो, मैं अपने फेस को यहाँ पे नहीं रोकूंगा। इतना बोलते ही वो तुरंत उसके मुंह को पकड़ के अपने पावर का इस्तेमाल करके एक बहुत ही तेज का पंच मार देता उसके मुंह पे, जिससे वो जो बंदा होता है वो तुरंत ही वहाँ पे ढेर हो जाता है। और वो सब देख के जो आशी होती है बहुत ज्यादा हैरान से हो जाती है। और फिर वो भी बोल रहे होते हैं आज के बाद से तुम्हें तो कोई भी नीचे नजरी से नहीं देखेगा। और फिर मिंशो भी बोल रहा होता है आज के बाद से मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर बनने के रास्ते में स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी साथ में मिलके। अब वो सुनकर वो दोनों जने डर के मारे अपने साथी को लेके जाते हुए बोल रहे होते हैं हमको माफ कर दो माफ कर दो। लेकिन वहाँ से निकलने के साथ वो लोग गुस्से में बोल रहे होते हैं शेट ये तो पूरी तरीके से चेंज हो गया है, वो भी डिस्चार्ज होने के बाद। अब उसका जो मिंशो होता है वो बोल रहा होता है चलो कम से कम आखिर में ये सब इतना ही था। इतना बोलते ही जो मिंशो होता है जैसे आशे के साथ अपने स्कूल के अंदर एंट्री करता है वहाँ पे बाकी जितने भी स्टूडेंट होते हैं सबके सब उसकी तरफ घूरने लग जाते हैं। अब वो देख के मिंशो भी सोच रहा होता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सबके नजर में आ गया हो क्या। इतना बोलते ही पीछे से कोई उसके आके बोल रहा होता है तुम कोयस के हो है ना, तो फिर क्या तुम्हारे पास टाइम है थोड़ा सा। और फिर उसको देख के मिंशो सोच रहा होता है ये बंदा कौन है, और देखने में तो ये मेरे को कोई अपर क्लास में लग रहा है, क्या ही पेन है यार। तो फिर मैं क्या इसको मना करके यहाँ से चले जाऊँ क्या अभी। और मैं सोचने के साथ वो बोल रहा होता सॉरी मेरे को माफ करना क्योंकि मेरा जो क्लास है वो जस्ट स्टार्ट ही होने वाला है। मगर वो सुनकर वो बंदा बोल रहा होता है अगर मैं सोच के देखूँ तो मैंने अभी तक तुमको अपना नाम नहीं बताया है, मेरा नाम योइची है और मैं लीडर हूँ वो भी बीटिंग द कैट का। अब वो सुनकर आशी बहन के बोल रही होती है क्या बैटिंग द कैट, ये तो कैसा क्लैन है जो कि प्रिंसिपल इवाको ने बनाया है। और फिर उतने में ओइची बोल रहा होता है मैं तुमसे दुआ से पूछ रहा हूँ आशी क्या तुम अपने टाइम को थोड़ा सा स्पेयर कर सकते हो। अब उसे उनके जो मिंशो होता है बोल रहा होता है अच्छा ऐसे केस में तो फिर शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और फिर वो सुन के ओइची बोल रहा होता तो फिर ठीक है मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, तुम वही हो ना जिसने की सारे उन एडवेंचर को डिफीट करा लास्ट नाइट, वो भी उस डी रैंक डंजन के अंदर। अब उसके मिंशो बोल रहा होता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और वो बोल के वो सोच रहा होता है जो इन्फॉर्मेशन है उसको तो सीक्रेट होना चाहिए था, लेकिन उसने इस चीज के बारे में कैसे पता लगाया। अब फिर उतने में ओइची बोल रहा होता है
मेरे को ये बताया गया था कि स्टूडेंट उस डंजन के अंदर गया है, वो भी अकेले। तो फिर उस वजह से मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ जाके मैंने देखा बहुत सारे एडवेंचर जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए, और जो कि इनोसेंस लोगों को हंट करते हैं। वो लोग जमीन में पड़े हुए, साथ में उसके भी ऊपर तुम तो बहुत सारे मैजिक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी सुबह के टाइम। अब वो सुन के जो मिंशो था सोच रहा होता है इसका मतलब ये है कि इसको नहीं पता, वो भी मेरे स्पेसिफिक मैजिक के बारे में। आप होते में ओची बोला होता जल्दी सब सच उगलो मेरे सामने। तो फिर मेरे को बताओ क्या तुम हो क्या जिसने कि उन सबको डिफीट करा था। और उसमें मिंशो बोल रहा होता जैसा कि अचानक से मेरे ऊपर सुबह किसी ने अटैक कर दिया था, उसी वजह से मेरे को अच्छे से याद नहीं कि वहाँ पे क्या हुआ, और मैं तो सही में अभी लेवल 1 में ही हूँ। तो फिर उसी वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। आदना बोलते हो तो अपने आई कार्ड को उसको दिखाता हुआ देखी जो योची होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोच रहा होता है इसका जो स्टूडेंट आईडी इसमें तो बस लेवल 1 ही है, और इसका तो वाइड एट्रीब्यूट भी है, और इस नोबडी ने तो मेरे यहाँ पे टाइम वेस्ट करके रख दिया है अभी। और फिर उसके बाद वो वहाँ से जाता हुआ बोल रहा था सॉरी तुमको बुलाने के लिए, लेकिन फ्यूचर में उतना भी ज्यादा सस्पिशियसली एक्ट मत करना, और तो बहुत ज्यादा पेन है यहाँ पे एक्स्ट्रा काम को करना मेरे लिए। आदना बोलते वहाँ से चले जाता। फिर उसके बाद जो मिंशो होता सोच रहा था अच्छा ये आदमी ओयोची है, तो फिर देखने में ऐसा लग रहा है कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, और तो अप्रोच कर सकता है इवोका को, वो भी उसको कोई बिना शक हुए। तो फिर कैसे कोई रास्ता है क्या जिसके मदद से मैं उसको अपना हाथों की कठपुतली बना सकूं। अरे एक मिनट रुक जाओ, क्या ये एकदम ही परफेक्ट टाइम नहीं है वो भी अपने उस मैजिक को यहाँ पे टेस्ट करने का। और ना बोलते सीन चेंज होता हम देखते जो ओयोची होता है वो इवोका के बाद जाके बोल रहा होता है तो यहीं पे मेरा रिपोर्ट खत्म होता है जो कि लास्ट नाइट हुआ था, वो भी उस डी रैंक डंजन के अंदर। अब वो सुन के इवोका बोल रहा होता है ये तो तुम जैसा नहीं है कि तुम ऐसे चीजों को बेकार कर दो, लेकिन मैंने तुमको तो बोला था कि सावधान रहना, वो भी लोगों को चुनने के लिए जिसके कि तुम इस्तेमाल कर सको। और वो सुन के ओयोची बोल रहा होता है मेरे को माफ करिए, मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे सिचुएशन को तुरंत ही काम करने का। अभी वही सुन के वो का बोल रहा होता है अगर लोगों को यह पता चल गया कि तुम भी इन्वॉल्व हो वो भी मासूम लोगों को हंट करने में, तो फिर मेरे को तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करा जाएगा। इतना बोलते तुरंत उसके मुंह को पकड़ के गुस्से में उसको बोल रहा होता है बिल्कुल भी मत भूलना अगर कुछ भी गलत होता है तो फिर तुम भी डिस्चार्ज हो सकते हो, वो भी एक हार्ट बीट में। अब उनके बोल रहा था हाँ मैं समझ गया प्रिंसिपल इवोका। इतना बोलते गुस्से में सोच रहा होता डैम इट, मेरे को ऐसे शिट के साथ सामना क्यों करना पड़ता है, और अगर मेरे को पता होता कि चीजें इस तरीके से जाएगा तो फिर मैं तो और भी बहुत सारी चीजों को स्क्वीज करके रखता, और साथ में और भी पैसे लेके रखता, वो भी उन बेकार से आदमियों से। और फिर उतने में वो को दुआ से बोल रहा होता है तो फिर उसी के साथ मेरे को अभी भी एक चीज अच्छे से समझ में नहीं आया। अब वो सुन के बोल रहा था क्या हो गया सर आपको क्या समझ में नहीं आया। अब वो सुन के वो का बोल रहा होता है रिपोर्ट के अनुसार जिस स्टूडेंट को तुमने सवाल करा था उसको कम से कम 3rd ईयर में होना चाहिए था है ना, लेकिन यहाँ पे तो एक भी सिंगल 3rd ईयर का स्टूडेंट नहीं है जिसने कि लास्ट नाइट डंजन के अंदर एंटर करा था। तो इसका मतलब ये है कि पक्का से वो डिफीटेड हो गया होगा, वो भी किसी मॉन्स्टर से, जब वो लोग हंट कर रहे थे किसी नोवाइंस को। और तुम तो यहाँ पे उन सब चीजों को कवर अप करने के लिए मेरे से झूठ बोल रहे हो, और यहाँ पे ये सोचने की जगह कि मेरे एक स्टूडेंट ने डिफीट करा नोवाइंस हंटर को वो भी खुद से ही, ये तो ज्यादा रियलिस्टिक कंक्लूजन है। अब उसने कुछ बोल रहा था अच्छा ऐसी बात है क्या। अब उसने क्यों वो का बोल रहा था हाँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे कुछ अनयूजुअल सा हो गया हो। और वो सुन के जो योची होता है उसके दिमाग में सबसे पहला नाम मिंशो का ही आता है, और फिर वो बोलता है प्रिंसिपल इवोका कि ऐसा मुमकिन हो सकता है क्या, एक यूनिक एट्रीब्यूट जो कि इन्वॉल्व हो इस सब चीजों में। और उसने वो का बोल रहा होता है अच्छा यूनिक एट्रीब्यूट, लेकिन ये तो सर्टेनली एक प्लॉसिबिलिटी हो सकता है। अब वो सुन के बोल रहा था प्रिंसिपल इवोका इस मैटर को आप मेरे ऊपर ही छोड़ दीजिए, और मैं तो बहुत ही आसानी के साथ इस इशू को सॉल्व करके रहूंगा। अब उसको सीन चेंज हमको डंजन को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे मेजेस मिलके मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और फिर होते में जैसे मॉन्स्टर लोगों के ऊपर हमला करता है वो लोग डर के मारे वहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन होते में जो ओयोची होता है पीछे से आके तुरंत उस मॉन्स्टर को वहाँ पे खत्म करके बाकी स्टूडेंट से बोल रहा होता है स्टूडेंट यहाँ पे अपने फॉर्मेशन को मत तोड़ना। और फिर उसी को पावर को देख के दूसरे स्टूडेंट बोल रहे होते ओयोची ये तो सही में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, और इसको तो जो प्रिंसिपल इवोका है उन्होंने खुद से चूज करा है, तो फिर शायद मैं भी जाके बाइटिंग कैट्स को ज्वाइन कर सकता हूँ। अब तो मुझे ओयोची होता है उन लोगों से बोल रहा होता तो फिर ठीक है मैंने यहाँ के इस एरिया के सारे मॉन्स्टर के साथ डील कर लिया है। अब वो सुनकर सभी लोग सैल्यूट मारते बोल रहे होते आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो ओयोची। अब सुनकर ओयोची वहाँ से जाता बोल रहा होता तो फिर ठीक है मैं बच्चे को तुम सभी पर छोड़ रहा हूँ, तो फिर ठीक है अब टाइम आ गया है उस चीज को करने का जिस चीज के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और ना बोलते हो तुरंत अपने जेब के अंदर से एक चेन को बाहर निकालता, फिर उसके बाद अपने मैजिक का इस्तेमाल करता और बोल रहा होता है जल्दी से जो आसी केओस के है उसके लोकेशन को रिवील करो मेरे सामने।
और तो सुनते वो जो चेन होता है वो तुरंत ही वहाँ पे मिनशो के लोकेशन को दिखाने लग जाता है। अब वो देख के वो सोच रहा होता है जैसे कि मैंने सोचा था वो बहुत दूर है, वो भी बाकी के स्टूडेंट से। अब मेरे को ये तो नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन ये चीज तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और अगर ये चीज ऐसा है तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वो सोचेगा उसके डेथ के बारे में। और सबको तो यही लगेगा कि ये कोई एक्सीडेंट है। और फिर मैंने तो बस ढूंढते फिरते वहाँ पे उसको देख लिया। और वैसे भी डेंजर्स का यहाँ वो अपेयर होना वो तो बहुत ज्यादा कॉमन है। सबसे पहले यहाँ पे नोवा सेंटर का इंसिडेंट हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं तो ये क्यूरियस हूँ कि वो जो 3 लड़कों ने मार खाया था वो किस चीज के बारे में बात कर रहे थे। अब वो तो हम देखते फ्लैशबैक में जहाँ पे वो तीनों जने जाके ओयोची को सब कुछ सच सच बता देते हैं। और वो लोग बोल रहे होते प्लीज हमारा विश्वास करो, वो जो बंदा जिसके पास कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है उसने हमारे ऊपर अटैक करा, वो भी एग्जैक्ट उसी मैजिक के साथ जो कि हम इस्तेमाल कर रहे थे उसके खिलाफ। और बस उतना ही नहीं, वो जो ब्लास्टर है उसने तो एक बहुत ही बड़े से फ्लेम को बना लिया था, वो भी उस जैसा जो कि मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। अब उनको ओयोची बोल रहा था है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारी बातों में विश्वास करूंगा। लेकिन खैर मेरे को जो सब कुछ पूछना था मैंने तुम लोगों से पूछ लिया। अब वो सुन के वो न खुश होकर बोल रहा था अच्छा तो फिर तुम अब उसके साथ क्या करोगे। अब उसके ओयोची बोल रहा था है जल्दी से इन लोगों को दोबारा से एजुकेट करो अच्छे से। और मेरे पास तो कोई भी यूज नहीं है, वो भी ऐसे कमजोर लोगों का जो कि किसी इनकॉम्पिटेंट आदमी से हार गए हो। और न सुनते ओयोची के साथ उनको वहाँ से लेके जाने लगते हैं। लेकिन होते में ही उन तीनों में से एक बहुत ही ज्यादा डरता हुआ बोल रहा होता है वो जो लड़का है उसने तो ऑलरेडी ही स्टॉप कर लिया है खुद को, वो भी ह्यूमन होने से। और फिर वही देख के जो ओयोची होता है वो सोच रहा होता है उसका जो डर था वो तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। लेकिन थोड़ा सा श्योर होने के लिए मैंने तो उसको स्पेशल क्लास में भेजा जो कि बाइटिंग कैट होस्ट करते हैं। लेकिन उसने तो वहाँ पे जाके एक पावरफुल इल्यूजन को ही शो करा है। तो फिर इसका मतलब यह है कि उसने किसी मैजिक आइटम से या फिर किसी और चीज का इस्तेमाल करा होगा। अब मैं तो पूरी तरह से श्योर उसने उन सारे नोवाइस हंटर्स को किसी बेकार से मेथड का इस्तेमाल करके टेक डाउन करा होगा। इतना बोलते जैसे वो थोड़ा सा आगे आता है वहाँ पे देखता है मरे हुए गॉब्लिन को। अब उसको देख के बोल रहा होता है क्या एक दूसरे मॉशा क्रॉप्स के सब उसी कर्स्के ने करा है क्या, लेकिन बस एक सिंगल हिट वो भी फायर के साथ। तो फिर देखने में ऐसे लग रहा है कि उन लोगों ने जो भी बोला था वो पूरी तरीके से बुलशिट नहीं था। लेकिन ये जो पावर है ये कोई भी बड़ी बात नहीं है मेरे सामने। और यहाँ तक कि जो इवोको है जो कि पेंटाग्राम का ड्रॉप आउट है वो भी इस चीज को कर सकता है। तो फिर अब से मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है बल्कि वो सब करने के अलावा जो कि वो मेरे को बोलता है। लेकिन एक दिन पक्का सी मैं तो उसको भी सरपास करके रहूंगा। और फिर उसके बाद तो मैं तो उसकी जगह पे ले लूंगा वो भी इस पेंटाग्राम में। और फिर उसके बाद मैं इस पूरी दुनिया के ऊपर राज भी करूंगा। लेकिन वैसा करने के लिए मेरे को किसी को भी पता नहीं लगने देना होगा कि मेरा कनेक्शन है वो भी नोवाइस हंटर्स के साथ। और रही बात कर्स्के की जो कि फ्यूचर में मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकता है, मैं इंश्योर करूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो जाए वो भी उसके ऊपर। तो फिर वो तो पक्का सी उसी कॉर्नर में होगा भी। लेकिन वो अभी ऐसी जगह में क्या कर रहा है उतना बोलते जैसे उस कोने में आके झांकता है उसका ऊपर होश हो जाता है वहाँ पे देख के कि जो मिनशो होता है उसने बहुत सारे मॉन्स्टर को मार के वहाँ पे ढेर बना दिया होता है। फिर उसी के ऊपर वो बैठा हुआ ओयोची के बोल रहा होता है तुम तो सही में बहुत लेट हो गए हो और मैं तो भी थक भी गया हूँ तुम्हारा इंतजार करते करते। और फिर वही सुन के जो ओयोची होता है उसको गुस्सा आ जाता है। फिर वो सोच रहा होता है डैम इट, मेरा जो प्रेजेंस है उसको तो पूरी तरीके से यहाँ पे कंसील्ड होना चाहिए था। तो फिर कैसे इसने मेरे प्रेजेंस को यहाँ पे महसूस करा। और फिर उतने में जो मिनशो होता है उसको बोल रहा होता है अच्छा तो फिर मैं क्यों तुम्हारे प्रेजेंस को यहाँ पे नोटिस कर पाया, तुम ये सोच रहे होगे है ना। अब वो सुनकर ओयोची दोबारा से परेशान होकर सोच रहा होता है क्या ये मेरे दिमाग के अंदर की बातों को भी पढ़ रहा है क्या। अपना सोचने के साथ वो बाहर निकल के बोल रहा होता है मेरे को ये बताओ कि असल में तुम कौन हो। अब वो सुन के मिनशो उसको बोल रहा होता है मैंने सुना जो इवोका है उसने तुमको खुद ही चूज करा है, लेकिन जितना मैंने सोचा था तुम तो उतने ज्यादा काबिल नहीं हो। लेकिन खैर जिस तरीके से तुम जितने भी नोवाइंस होते हो उनको हंट करते हो और फिर साथ में उन सभी के पैसे को लेते हो, ये तो ऐसा कुछ है जो कि वो डरपोक इवा को ही कर सकता है। अब वो सुन के जो ओयोची होता परेशान को बोल रहा होता तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता। लेकिन वही सुन के मिनशो बोल रहा होता ओयोची लग रहा है मेरे को तुम्हें दूसरे लोगों को मिट्टी में पहुंचाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, लेकिन तुम्हें आज तक कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कैसा महसूस होता है जब तुम्हें हंट करा जाता है। तो फिर मैं अभी तुमको उस फीलिंग को सिखाने वाला हूँ और मैं तो अभी अपने मैजिक के साथ तुमको तो अपने इशारों में नचाने वाला हूँ। अब वो सुन के ये ओयोची होता है वो सोच रहा होता है ये जो ब्लास्टर है तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अब मेरे एम्बिशन के भलाई के लिए मैं तुमको किसी भी हालत में यहाँ पे डिफीट करके रहूंगा। और ना बोलते हो तो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता और सीधा मिनशो की तरफ बढ़ने लग जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। मगर वो देख के मिनशो बोल रहा होता है बस इतना ही है क्या तुम्हारा ट्रू स्ट्रेंथ। और ना बोलते मिनशो भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायरबॉल सीधा उसकी तरफ फेंक कर मारता है, लेकिन जो ओयोची होता है वो अपने शॉट से उस फायरबॉल को कट कर देता है। और फिर वो बोल रहा होता है तुम्हें क्या लग रहा है तुम इस लेवल के स्किल के साथ मेरे को यहाँ पे डिफीट कर दोगे।
लेकिन उसके इतना बोलते बोलते जो मिनशो होता है वो और एक मैजिक का इस्तेमाल करके सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो ओयोची होता है वो बहुत ही मुश्किल साथ उस हमले को वहाँ पे ब्लॉक तो कर लेता है अपने शॉट के साथ, कि उतने में नीचे जमीन के अंदर से बहुत सारी स्पाइक्स बाहर निकल के सीधा ओयोची के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन ओयोची उन हमलों को भी डॉज करने के बाद परेशान होकर बोल रहा होता है, डैम इट, ये तो सही में ही बहुत सारे मैजिक का एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा था व्हाट द हेल, तुम्हारी वर्ड मैजिक क्या है। लेकिन उसके इतना बोलते बोलते मिनशो तुरंत उसके पीछे आ जाता है और फिर उसके वजह से वो पीछे से ओयोची के ऊपर हमला करते जो ओयोची होता है वो दोबारा से उसके हमले को वहाँ पे ब्लॉक करके बोल रहा होता है उसको, तुम तो बस यहाँ पे मेरे प्लान्स के बीच में ही आए जा रहे हो। और ना बोल तो तुरंत वहाँ से पीछे हट जाता है। लेकिन वही सुन के जो मिनशो होता है वो बोल रहा होता है तुम्हारा प्लान। और उसको ओयोची बोल रहा होता है हाँ तुमने सही बोला, मेरा प्लान ये है कि मैं एक दिन जो इवाको है उसको सरपास कर दूंगा और फिर उसके बाद मैं उसकी जहाँ को लेके ये जो पेंटाग्राम है इसका सेंट बन जाऊंगा। लेकिन वही सुन के जो मिनशो होता है उससे पूछ रहा होता है इवाको ही क्यों, यहाँ पे तो और भी बहुत सारे पेंटाग्राम के सेंट्स है। और वही सुन के ओयोची उसको जवाब देता है तुम मेरे से पूछ रहे हो क्यों, तो फिर मैं तुमको बता दूं वो जो इवाको है वो तो इस पेंटाग्राम सेंट्स का ड्रॉप आउट है। तो फिर मैं अगर यहाँ पे पेंटाग्राम का सेंट बन जाता तो फिर मेरे पास अधिकार भी आ जाएगा, वो भी इस पूरे दुनिया के ऊपर राज करने का। तो फिर उस वजह से क्या सेंस बनाता है तुमको, अब मैं तो यहाँ पे सबसे कमजोर आदमी को टारगेट करने वाला हूँ। लेकिन वही सुन के मिनशो उसको बोल रहा था छह बहुत ही शर्मनाक हो तुम तो। अब वही सुन के जो ओयोची होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है क्या तुमने बोला अभी। अब वो सुन के मिनशो जवाब देता है मैं तो चिंता कर रहा था कि तुम शायद इवाको के हाथों में हो, लेकिन अगर तुम्हारा सही में इतना ज्यादा बेकार सा एम्बिशन है तो फिर मेरे पास अभी कोई भी वजह नहीं है वो भी यहाँ पे तुम्हारे बारे में चिंता करने का। लेकिन वही सुन के जो ओयोची होता है वो तुरंत ही मिनशो के ऊपर हमला करता बोल रहा होता है शट अप, और क्या है गलत है यहाँ पे और भी ज्यादा पावर को हासिल करने में, और क्या गलत है वो भी पैसा और औरतों को चाहने में। और इन सब पावर के साथ भले तुम किसी के ऊपर कुछ भी क्यों ना करो और उनको कुछ भी क्यों ना बोलो, वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे और न ही तुम्हारे सामने कुछ बोलेंगे। और वही पावर है जो कि मैं चाहता हूँ। आज ना बोलते हम देखते हैं जो ओयोची के सारे अटैक होता है मिनशो बड़े आसानी के साथ वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन जो ओयोची होता है वो तब भी बोल रहा होता है अगर मैं पेंटाग्राम का सेंट बन जाता हूँ तो फिर मेरे मन में जो सब कुछ भी है मैं वो कर पाऊंगा, और एक बार मैं जब उस पोजीशन में आ जाऊंगा तब मेरे को जितने भी यहाँ पे सैडनेस है उन सबके कमजोरी के बारे में भी पता चल जाएगा, और फिर उसके बाद वो जो औरत है उसको मैं अपना बना लूंगा। लेकिन वही सुनकर जो मिनशो होता है उसको बोला होता है मेरे को लग रहा है तुम यहाँ पे जो भी बकबक करे जा रहे हो उन सबको सुनने का कोई भी जरूरत नहीं है मेरे को। तो फिर चलो अब टाइम आ गया वो भी इन सब चीजों को यहाँ पे खत्म करने का। आज ना बोलते जो मिनशो होता है वो तुरंत ही वहाँ पे ओयोची के ऊपर स्ट्राइक कर देता है जिससे जो ओयोची होता है नीचे जमीन में ढेर हो जाता है, और साथ में उसका जो स्वॉर्ड होता है पूरा पूरा ही चूर चूर हो जाता है। वहाँ पे वही देख के ओयोची भी परेशान होकर बोल रहा होता है नहीं हो सकता ये मेरा स्वॉर्ड। लेकिन ना बोलते बोलते जो मिनशो होता है वो तुरंत ही ओयोची की तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर उसके पास आके तुरंत ही अपने एब्सोल्यूट हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके वहाँ पे ओयोची को बेहोश कर देता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है इस मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मेरे को अपने जो टारगेट है उसके स्प्रिट को तोड़ना पड़ता है। लेकिन एक बार जब ये एक्टिवेट हो जाता है तब तुम जल्दी से उठ जाओ। आज ना सुनते हम देखते जो ओयोची होता है वो बिल्कुल किसी कठपुतली की तरह वहाँ पे खड़े हो जाता है। फिर वो बोल रहा होता है हाँ सर मैं यहाँ पे खड़े हो गया हूँ। और वो देख के मिनशो भी खुश होकर बोल रहा होता है अच्छा मेरा मैजिक इसके ऊपर कामयाब रहा। और फिर उसके बाद उसको ऑर्डर देता है अभी फोकस करो वो भी अपने मिशन को पूरा करने में, अब बाद में जाके मैं तुमको तुम्हारा इंस्ट्रक्शन दे दूंगा। अब वो सुन के जो होता है वो कठपुतली वाले आवाज में जवाब देता है हाँ सर मैं समझ गया। अब वो सुन के मिनशो बोल रहा होता है अपने नॉर्मल आवाज में बात करो यहाँ पे। आज ना सुनते ही जो ओयोची होता है दोबारा से नॉर्मल होकर बोल रहा था तो ठीक है मैं जा रहा हूँ वो भी ग्रुप को लीड करने के लिए। आज ना बोलते वहाँ से चले जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता हम देखते हैं जैसे ही मिनशो जगह से बाहर निकल के आता है हम देखते हैं वहाँ पे आशी को जो कि उसके पास आके बोल रही होती है क्यों उसके तुम अभी तक कहाँ पे थे, मेरे को तो बहुत ज्यादा चिंता हो रहा था तुम्हारे बारे में। अब सुन के मिनशो बोल रहा था सॉरी मेरे को माफ करना मैं तो ओयोची से किसी चीज के बारे में बात कर रहा था। अब सुन के आशी भी हाँ के बोल रहे होते हाँ ओयोची लेकिन तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। अब सुन के मिनशो बोल रहा होता है बस इस इन सब चीजों के बारे में कि अपने सपने को कैसे पूरा करते हैं। और वही सुन के आशी भी बोल रही होती है ओह तो फिर क्या तुम्हें कोई अच्छा ऐसा एडवाइस मिला उससे। अब सुन के मिनशो जवाब देता है हाँ मेरे को तो बहुत ही अच्छा एडवाइस मिला उससे, और उसके एडवाइस के साथ मैं तो पक्का से अपने ड्रीम को पूरा करके रहूंगा। अब सुन के आशी भी खुश होकर बोल रही होती है मैं उम्मीद करती हूँ कि उसके तुम्हारा जो सपना है वो बहुत ही जल्दी पूरा हो जाए। अदना बोलते बोलते हम देखते हैं वहाँ पे जो ओयोची होता है अपने सभी साथियों के साथ आ जाता है। फिर उन लोग को बोल रहा होता है जो स्पेशल क्लास वो यहाँ पे खत्म होने वाला है तो फिर यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है सारे के सारे एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाओ। अब सुन के आशी बोल रहे होते चलो ये उसके हम लोग चलते हैं, हम लोग यहाँ पे पीछे नहीं रह सकते हैं अभी। अभी वही सुन के मिनशो आशी के साथ जाता हुआ सोच रहा होता है मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है
कि मैंने क्लास में यहाँ पे पार्टिसिपेट करा है, जिस वजह से मेरे हाथ में एक बहुत ही अच्छा मोहरा मिल गया है, जिसके ऊपर जो इवाको है वो तो कभी भी शक नहीं करेगा। आदना बोलते शिनचैन हमको इवाको को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे वो यो चीज से बोल रहा होता है, क्या कोई प्रोग्रेस हुआ क्या? वो भी नोवाइस हंटर इंसिडेंट को लेके। अब उनको ओइची बोल रहा होता है, हाँ सर प्रोग्रेस हो गया है, जैसे कि मैंने उम्मीद करा था कि स्टूडेंट इन चीज में इन्वॉल्व है जिसके पास एक यूनिक एबिलिटी है। और वो जो स्टूडेंट है वो तो है के जो कि एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, उसके पास तो वाइड एट्रीब्यूट है। और मैं तो उसको हमारा जो सीक्रेट लोकेशन है वहाँ पे उसको पकड़ के रखा है, और मैं तो उसको इन सब मैटर के ऊपर इंट्रोगेट भी करे जा रहा हूँ। और उसने तो ये चीज भी एडमिट करा है कि वो बहुत सारे मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, वो भी नोवाइस हंटर को डिफीट करने के लिए। अब उसके वाको भी हैरान होकर बोल रहा होता है, क्या मल्टीपल मैजिक, लेकिन इन सब से तुम्हारा क्या मतलब है? अब उनके ओइची जवाब देता जो स्पेसिफिक्स है वो अभी अननोन है, लेकिन अगर आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो तो फिर मैं तो पूरी तरीके से पता लगा लूंगा उसके मैजिक के बारे में। लेकिन वो सब छोड़िए, तो बहुत ही लंबा टाइम हो गया, तो फिर कैसा रहेगा कि आप इन सब चीजों के लिए इंचार्ज हो जाओ, प्रिंसिपल इवाको। अब उसने इवाको भी बोला होता, हाँ ये चीज उतना भी ज्यादा खराब नहीं है, और तो बहुत ही लंबा टाइम हो गया जब मैंने किसी को टॉर्चर करा हो, लेकिन मैं तुम्हारी जनरल के लिए पूरा रिपेयर कर दूंगा तुमको, और साथ में वो जो ट्रबल उस बंदे ने मेरे को तुमको दिया है उन सब के लिए भी। अब उनको वही बोल रहा था, अच्छा ऐसी बात है तो फिर क्या अभी हम लोग चले वहाँ पे? लेकिन वही सुन के इवाको बोल रहा था, नहीं मैं वहाँ पे बाद में आऊंगा। अब उसको बोल रहा था, अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं आपसे बाद में मुलाकात करता हूँ सर। आदना बोलते जैसे ओइची वहाँ से जाता है, जो इवाको होता है वो तुरंत ही किसी लड़की को कॉल लगा लेता है। अब वो जो लड़के होते वो बोल रहे होते, ओह माय क्या ये प्रिंसिपल इवाको नहीं है? लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, वो भी कल के वीडियो में हम लोगों को चुनने के लिए। अब वही सुन के जो इवाको तो बोल रहा होता है, यहाँ पे एक्टिंग करना बंद करो रॉक्सी। आदना बोलते हम देखते हो जो लड़की होती है और कोई नहीं बल्कि मिन्शो की एक्स कॉमरेड होती है रॉक्सी। और फिर जो रॉक्सी होती है वो बोल रही होती है, अच्छा तो फिर तुम यहाँ पे मेरे जाल में नहीं फंसने वाले हो। इसके बावजूद भी क्या हम दोनों पार्टनर्स है जो कि गवर्नमेंट सब्सिडीज को शेयर करे जा रहे हैं। अब उनके बाबू को बोल रहा होता, तुम तो बिल्कुल सेम हो हमेशा की तरह, लेकिन मेरे को माफ करना अभी के टाइम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो फिर इन सब चीजों के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। अब उनके रॉक्सी बोल रहे होते, अच्छा तो फिर क्या ही बिजनेस होगा, वो भी ग्रेट प्रिंसिपल, वो भी रोलर एकेडमी का मेरे साथ आज। हाँ ऐसा बोल के उसको चिढ़ाने लग जाती है, लेकिन वही सब सुन के जो वाको होता है वो चिढ़ता बोल रहा होता है, अपने जबान को संभालो, और मैं तो एक स्टूडेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ जिसके पास वाइड एट्रीब्यूट है। अब सुनकर रॉक्सी बोल रही होते हैं, क्या वाइड एट्रीब्यूट? तो फिर जैसा जो फेलियर है वो कर ही क्या सकता है? अब उनके वाको बोल रहा होता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये तो एक यूनिक एट्रीब्यूट है, तो फिर जिसका मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है ना? अब उनके रॉक्सी बोल रहे होते हैं, तुम्हारा मतलब है बिल्कुल ही मिनशो के टाइम एट्रीब्यूट जैसा है ना? अब वही सुन के जो वाको होता है बोला होता है, उस आदमी के बारे में बात मत करो, मेरे को तो उसका नाम सुनकर गुस्सा आ जाता है। अब उनके रॉक्सी बोल रहे होते, तुम तो अभी भी उतनी ज्यादा शॉर्ट टेम्पर हो पहले की तरह, लेकिन उस चीज के लिए मैं तो तुमको भी ब्लेम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब से उसने उस पावर को अवेकन करा था उसके बाद से जो बैलेंस हुआ करता था बहुत सारे एडवेंचरर के बीच में वो एकदम शिफ्ट हो गया। तो फिर ऐसे केस में मैं तुमको बाद में कांटेक्ट करूंगी इन सब चीजों को लेके। बाद में बोल तो तुरंत उस फोन को कट कर देती है। अब जिससे जो वाको होता है गुस्सा आ जाता है, फिर अपने फोन को पटकता हुआ बोल रहा होता है, वो मतलब लोमड़ी औरत। लेकिन उसका नाम को इतने लंबे टाइम सुनने के बाद मेरे को तो अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या ये एकदम ही परफेक्ट टाइम नहीं है वो भी मेरे सारे गुस्से को बाहर निकालने का? आदना बोलते हम देखते जो वाको होता है वो एक वेयर हाउस के पास आ जाता है, फिर वो बोल रहा होता है, तो फिर मैं उसको किस तरीके से टॉर्चर करूँ? शायद उसके नेल्स को उखाड़ना ही सही रहेगा अभी के लिए, और मैं तो अपने सारे गुस्से को बाहर निकाल के रहूंगा जो कि मेरे को उस मिनशो के ऊपर था, वो भी तुम्हारे ऊपर बच्चे। आदना बोल दो तुरंत उस वेयर हाउस के दरवाजे खुल के अंदर आगे खुश होकर बोल रहा होता है, सॉरी मेरे को माफ करना तुमको इंतजार करने के लिए टुशीडा। लेकिन न बोलते वो देखता है वेयर हाउस के अंदर कोई भी नहीं होता, वो जगह पूरा ही खाली होता है, और वही देख के वो भी बहुत हैरान हो जाता है, और फिर बोल रहा होता है, क्या यहाँ पे तो अभी कोई भी नहीं है? लेकिन इसके इतना बोलते हम देखते उसके पीछे से जो यूचू होता है वो तुरंत आके उसके ऊपर हमला कर देता है अपने शॉर्ट से। लेकिन जो इवाको होता है वो तुरंत उसके हमले को नोटिस करके अपने हाथ से उसको ब्लॉक कर लेता है। अब उसको तो गुस्से में बोल रहा होता है, देखने में ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरे को बहुत ही कम समझ लिया था, मैं तुम्हारी जितनी भी ज्यादा तारीफ कर जाता हूँ उन सब चीजों की वजह से शायद तुम्हारे अंदर ये एरोगेंस आ गया होगा अभी। योची इतना बोलते हो तुरंत अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हो, दोबारा से बोल रहा होता है, तुम्हें सही में ऐसा लगता है क्या कि तुम मेरे को डिफीट कर सकते हो, वो भी इस तरीके के मैजिक का इस्तेमाल करके? आदना बोलते ही वाको तुरंत अपने मैजिक चेन का इस्तेमाल करके वहाँ पे योची को कैप्चर कर लेता है, और उसके तुरंत बाद उसको नीचे जमीन में पटक के बोल रहा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि तुम जैसा कोई आदमी मेरे को मैच कर सके, और तुमने तो यहाँ पे बहुत ही गलत चूज करा है तुम बास्टर्ड। क्या तुम सुन रहे हो अभी? और तुमने तो खुद को ही खत्म कर दिया, वो भी अपने फूलिश डिजायर्स के साथ।
योची टुशिडा। लेकिन उसके इतना बोलते उसके पीछे से आवाज आता है, अच्छा मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी भी बहुत ही बड़े वाले मूर्ख हो। अब वो ये आवाज सुन के इवाको का पूरा होश उड़ जाता है। अब वो तुरंत पीछे मुड़ के बोल रहा होता है, कौन है वहाँ पे। अब वो सुन के जो मिनशो होता है वो बोल रहा होता है, तुम स्ट्रॉन्ग लोगों के सामने घुटने टेकते हो, लेकिन वही जो कमजोर लोग होते हैं उनके ऊपर तुम अपना दादागिरी दिखाते हो। तभी मेरे को लग रहा है तुम अभी भी उतने ही ज्यादा ग्रेडी और साथ में उतने ही ज्यादा मूर्ख हो अभी भी। अब वो सुन के जो वाको होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब मेरे को बोलने की, और मैं तो प्रिंसिपल हूँ वो भी इस एकेडमी का। लेकिन वही सुन के मिनशो उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा होता है, तुमने अपने फुलिश डिजायर के साथ खुद को खत्म करा है। और ये सुनने में मेरे को तो एकदम परफेक्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन जैसा लग रहा है, वो भी तुम्हारे लिए। इवाको हेडकाई। और वही सुन के जो वाको होता है वो हैरान के बोला होता है, तुम ब्लास्टर तुम कौन हो, मैं तो तुमको तुरंत ही एक्सपेल कर दूंगा, जल्दी से अपने स्टूडेंट आईडी बताओ मेरे को। लेकिन वही सुन के जो मिनशो था उसका बोल रहा होता है, हे रुको रुको, अब मैं तो फाइनली इस पॉइंट में अभी आ गया हूँ, तो फिर चलो अभी हम दोनों थोड़ा सा टाइम लेते हैं और आपस में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, जो कि तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगा। लेकिन वही सुन के जो वाक होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है, मेरे को यहाँ पे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो तुम। आतना बोलते हो दोबारा से अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करता हुआ बोल रहा होता है, मैं अभी तुमको दिखाने वाला हूँ कितना ज्यादा ग्रेट डिफरेंस है वो भी तुम्हारे और मेरे बीच के स्ट्रेंथ में। तो फिर ये लो मेरे इस एडवांस अर्थ मैजिक एट्रीब्यूट को। आतना बोलते हम देखते हो अपने अर्थ मैजिक इस्तेमाल करके एक बहुत ही बड़े से मुक्के को बना लेता। फिर उसके बाद वो दोबारा से बोला होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि तुम जैसे जो मामूली स्टूडेंट है मेरे इस अटैक को यहाँ पे रोक पाएगा। तो फिर ठीक है चलो अब मरो अब तुम। आतना बोलते जो वाको होता है वो टोन थी वहाँ पे मिनशो के ऊपर हमला कर देते, जिससे हम देखते उसके हमले से वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है। अब वो देख के जो वाको होता है वो भी हंसता हुआ बोल रहा होता है, हाँ यही होता है जब तुम जैसा मामूली स्टूडेंट्स मेरे को डिफाई करने का कोशिश करता है। आतना बोलते वो देखते उसके हमले से उसका जो वेयरहाउस होता है वहाँ पे पूरा ही खत्म हो जाता है। अब वो देख के वही बोल रहा होता है, क्या मैंने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है क्या अभी, तो फिर मेरे को तो अभी एक नया जगह को ढूंढना पड़ेगा वो भी उस बच्चे को टॉर्चर करने के लिए। लेकिन वेल मेरे को अभी भी तो ये नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं गैस कर रहा हूँ कि मैं यहीं पे रुकूंगा जब तक तुम यहाँ पे पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते हो। और क्या ही दर्द की बात है यार ये सब तो। आतना बोलते जैसे वो रुमाल से अपने पसीने को पोंछता है, अचानक से हम देखते उस धुआं के अंदर में एक परछाई को। अब वही परछाई देख के जो एक आबो होता है वो भी हैरान हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो मिनशो होता है वो तुरंत ही बाहर निकल के आके बोला होता है, ओ माई माई, क्या मैंने तुमसे थोड़ा सा बातचीत करने के लिए नहीं पूछा था अभी। और फिर उसको इस तरीके से देख के एक वो भी हैरान होकर बोल रहा होता है, क्या तुम्हारे बॉडी में एक छोटा सा खरोच भी नहीं आया, जबकि मैं तो तुम्हारे ऊपर अपने एडवांस मैजिक का इस्तेमाल करके हमला करा था। तो फिर आज से पहले ऐसा तो स्टूडेंट कभी भी नहीं देखा मैंने अभी तक। तो फिर मेरे को बताओ असल में तुम कौन हो ब्लास्टार्ड, और जल्दी से मेरे को अपना नाम बताओ तुम। अब वही सुन के जो मिनशो होता है उसको बोल रहा होता है, अच्छा मैं कौन हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे को पहले से नहीं जानते हो। अब वो सुन के वहाँ को कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है, क्या मैं तो तुम जैसे ब्लास्टार्ड को नहीं जानता हूँ। तो फिर यहाँ पे फालतू के बकवास करना बंद करो, जल्दी से अपना नाम बताओ मेरे को। लेकिन वही सुन के मिनशो बोला होता है, मेरे को तो बहुत दर्द हुआ तुम्हारी यह जवाब सुन के इवाको, लेकिन क्या तुम सही में ही मेरे बारे में भूल गया हो क्या। और ना सुनते हम देखते इवाको का पूरा डर के मारे हालत खराब हो जाता है। और फिर वो बोला होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं ये जो लड़का ये तो पक्का सही नहीं, नहीं तुम ब्लास्टार्ड यहाँ पे अपने इस बेकार से एक्टिंग को अभी बंद करो तुम। और तुमने तो उस न्यूज सेगमेंट को देखा होगा, वो भी हिस्ट्री के बारे में है ना, और वो जो आदमी है मिनशो काइचियारियो वो तो मारा जा चुका है। आतना बोलते ही जो वाको होता है दोबारा से अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाता है वहाँ पे मिनशो के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन वही देख के मिनशो बोला होता है, तुम तो हमेशा से ऐसे ही थे और तुम तो हमेशा से वही विश्वास करते थे जो कि तुम्हारे लिए कन्वीनियंट है, और तुम उन चीजों को इग्नोर करते हो जो कि तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन वैसे उनके जो वाको होता है वो गुस्से में बोला होता है, यहाँ पे फालतू बकवास करना बंद करो, तुम जरा सा भी मेरे नजदीक आओगे अभी मैं तुरंत ही तुमको इस चीज के साथ यहाँ पे हिट कर दूंगा। और वो सुनकर मिनशो बोला होता है, कैसी बात है, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा हवा में उड़ने लगे हो, वो भी आसपास के लोगों के स्वीट बातों से, और फिर उसी वजह से तुमने मेरे को धोखा दिया था है ना। लेकिन वही सुन के जो इवोको होता है वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे मिनशो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो मिनशो होता है वो भी सेम उसी का पावर का इस्तेमाल करके उसके हमले को वहाँ पे कैंसिल कर देता है। अब वही देख के जो इवाको होता है बहुत हैरान होकर बोल रहा होता है, ये मैजिक ये तो बिल्कुल ही सेम है, वो भी काइचिरो जैसा जो कि वो पहले के टाइम यूज करा करता था। लेकिन नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और मैं तो पूरी तरह से श्योर हूँ कि हम लोगों ने उसको तो डेंजन के अंदर सील कर दिया था। मगर वही सुन के जो मिनशो होता है उसको बोल रहा था, हाँ मैं ट्रैप हो गया था और फिर मेरे को तुम लोगों ने जो डिस्पेयर है उसके गहराई में फेंक दिया था। अब वो सुन के
इवा को बोल रहा होता क्या तुम सही में क्यों चारो है क्या। अब वो सुन के मिनशो उसको बोल रहा होता तुमको तो बहुत ही लंबा टाइम लग गया, अब तुमसे मिले मेरे को बहुत टाइम हो गया है और मेरे को तो अच्छा लगा कि तुम्हें अभी भी मैं याद हूँ इवा को। लेकिन ना सुनते इवा को दोबारा बोल रहा होता है मिस्टर कुचारो मेरे को पागल समझने का बिल्कुल भी कोशिश मत करना तुम, क्योंकि ऐसा बोलने का मतलब ये होगा कि वो तो मरने के बाद दोबारा से इस दुनिया में वापस चले आया। और ना बोलते दोबारा से वहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करता और बोल रहा होता है जो घोस्ट होते हैं उनको तो शांति रहना चाहिए। और ना बोलते दोबारा से वो बहुत ही पावरफुल सा अटैक कर देता है वहाँ पे मिनशो के ऊपर। लेकिन जब मिनशो होता है वो जैसे ही उसके अटैक को वहाँ पे डॉज करता है, जो इवा को होता है दोबारा से अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मिनशो भी बड़ी आसानी के साथ उसके हमले को वहाँ पे डॉज करने लग जाता है। और वो देखिए वाकई पसंद के बोल रहा होता है ये इंसोलेंट ब्रैट, लेकिन अभी यहाँ पे मेरे पास अपर हैंड है। और भले मैं एक नॉन कॉम्पिटेंट हुआ करता था वो भी अपने टाइम में जब मैं गोल्डन सीकर्स में था, लेकिन तब से लेके अभी तक जितने भी दूसरे पेंटाग्राम के सेंट वो मेरा मजाक बनाए जाते थे, लेकिन उन सबका ये मतलब नहीं है कि मैं कमजोर हूँ। आज ना बोलते ही वो दुआ से वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल से मैजिक को अपने बॉडी से बाहर निकालता और बोल रहा होता है ये मेरा सीक्रेट टेक्निक है और इसको बनाने के लिए मेरे को पूरे 20 साल लग गए और ये मेरा विंड और अर्थ का डुअल मैजिक है। और ना बोलते हो अपने दोनों मैजिक एट्रीब्यूट्स को वापस यूज कर देता और फिर उसके बाद मिनशो के ऊपर हमला करता और बोला होता है ये लो इसको झेलो तुम। और ना बोलते हम देखते उसके हमले से वहाँ पे दोबारा से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और फिर वो सब देखने और बोला होता है तो फिर तुमको ये सब कैसा लगा, और ये तो मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक है। और ना बोलते उस धुआं को देखता और सोच रहा होता है क्या वो तो काउंटिंग नहीं कर रहा है, मैं तो कर दिया, आखिर में मैंने उसको डिफीट कर ही दिया। अब मैं तो वो जो ब्लास्टेड मिस्टर है उसको डिफीट कर ही दिया। और तुमने क्या सोचा था कि मैं बिल्कुल सेम हूँ जो कि मैं 20 साल पहले हुआ करता था, तुम मूर्ख। लेकिन भले ही तुम्हारा टाइम एट्रीब्यूट कितना भी स्ट्रॉन्ग हुआ क्यों ना करता था, लेकिन वो सब तो अभी बस पास्ट की बातें हैं। तो फिर तुम्हें क्या लगता है तब से अब तक कितने साल हो गए हैं? पूरे 20 साल, डैम 20 साल। और जो मैं जिसको कि तुम जाने करते थे तब वो मैं अब बिल्कुल भी नहीं रहा। तो फिर तुमको तो मेरे को यहाँ पे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। और जैसे कि अभी पूरे 20 साल हो गए हैं उस वजह से मेरा जो लेवल है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो फिर उस वजह से एकदम ही नेचुरल है कि मैं यहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया हूँ। और अब तो मैंने फाइनली टेक डाउन कर दिया है कोचारो को। तो फिर उस वजह से मैं तो अब जो दूसरे लोग हैं उन लोगों को उतना भी ज्यादा हाई माइटी एक्ट नहीं करने दूंगा मेरे सामने। और जो ट्रू स्ट्रॉन्गेस्ट है वो भी सारे पेंटाग्राम सेंट्स के बीच में वो तो अब मैं हूँ। लेकिन उसके इतना बकबक करते करते उसके पीछे से आवाज आता है क्या तुम्हारा बकबक खत्म हुआ? इतना सुनते ही वाको का पूरा होश उड़ जाता है। और फिर उसके बाद वो मिशु को देख के हैरान होकर बोल रहा होता है तुम इतने सारे अटैक्स खाने के बाद तुमको तो यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन वैसन के मिनट्स को उसको बोल रहा होता है अच्छा तुम यहाँ पे काबिल बन गए वो भी पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करने का। लेकिन जैसे कि मैंने उम्मीद कहा था एक हीरो से जो कि मेरे एरा से है। इतना बोलते ही मिनशो भी अपने बॉडी के अंदर से और निकालता और बोल रहा होता है तो फिर ठीक है अब मैं भी अपने गुस्से को बाहर निकाल सकता हूँ, वो भी यहाँ पे बिना होल्ड बैक करे। और वही सुन के जो इवा को होता है डर के मारे बोल रहा होता है ये आदमी ये तो पक्का से एक मॉन्स्टर है, लेकिन अब मैं यहाँ से बैक आउट नहीं कर सकता हूँ, खास करके तब जब मैंने इतना ज्यादा हार्डवर्क करा है वो भी पिछले इन सालों में। तो फिर उस वजह से मैं दोबारा से तुम्हें इन सब चीजों को खराब नहीं करने दूंगा। और यही बोल के दोबारा से अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ पे मिनशो को पकड़ के बोल रहा था फाइनली मैंने उसको पकड़ ही लिया। लेकिन इतना बोलते बोलते हम देख के जो मिनशो होता है वो तुरंत ही अपने वाटर मैजिक का इस्तेमाल करके बोल रहा होता है ओ तुम तो अभी भी इतना ज्यादा भौंक रहे हो, तेज कहाँ? और ना बोलते हम देखते उसके वाटर मैजिक से जो वाको का मैजिक होता है वहाँ पे पूरी तरीके से फेल हो जाता है। और फिर उसके बाद मिनशो बोल रहा था तुम्हें क्या लग रहा है इतना काफी है मेरे को डिफीट करने के लिए? अब वही सुन के वाको दुआ से गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला होता है बिल्कुल भी हिम्मत मत करना मेरे नजदीक आने का, दूर आओ मेरे से। आतना बोलते जैसे दुआ से उसके ऊपर हमला करता है जो मिनशो होता है एक बहुत ही पावरफुल सा टॉर्नेडो बना के उसके सारे हमले को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। और फिर उसके बाद वो तुरंत ही इवा को भी उस अपने पावर के साथ हिट कर देता है। लेकिन इससे पहले इवा को वहाँ पे संभले जो मिनशो होता है दुआ से अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाता है वहाँ पे। और वो देख के जो इवा को होता है वो तुरंत ही वहाँ पे अपने घुटने टेक के बोल रहा होता है मेरे को माफ करना कोचारो, और मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज मेरे को छोड़ दो यहाँ पे तुम, और मेरे को माफ करना जो सब कुछ भी हुआ 20 साल पहले, तो फिर प्लीज। इतना बोलते ही वाको मन में सोच रहा होता है ये जो कोचारो है ये तो बहुत ही बड़ा मूर्ख और साथ में बहुत ही अच्छा आदमी है, तो फिर अगर मैं यहाँ पे ये सब करता हूँ तो फिर ये तो पक्का से मेरे को छोड़ देगा। लेकिन न सुनते ही जो मिनशो तो बोला होता है शांत हो जाओ, और उसी एग्जैक्टली तरीके से तुम लोगों ने तो मेरे को उस टाइम ट्रैप करा था उस डंजन के अंदर, तो फिर तुम्हें क्या लग रहा है मैं दोबारा से ऐसा कुछ होने दूंगा यहाँ पे? अब सुन के वाको परेशान को बोल रहा होता नहीं 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि हम लोग तो पहले दोस्त हुआ करते थे। लेकिन वही सुन के जो मिनशो होता है गुस्से में बोला होता है
तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है, वो भी इन सब शब्दों को यहाँ पे बोलने का, और खास करके तब जब मैं तुम लोगों की वजह से एक डीमन बन गया, वो भी रिवेंज का। आतना बोलते जो मिनशो होता है लगातार ही वहाँ पे इवाको को मुक्का मारने लग जाता है, और फिर जिससे जो इवाको होता है उसका पूरा हालत खराब हो जाता है। और फिर उसके बाद वो वहाँ पे अपने बेहोशी की हालत में बोल रहा होता है, मेरे को तो कभी भी इन सब चीजों को मैच नहीं करना चाहिए था, खास तौर पे इस आदमी के साथ। आतना बोलते मिनशो के एक ही पंच से जो इवाको होता दूर होता और जाके पेड़ से टकरा जाता है, और वही देख के मिनशो उसके पास आके बोल रहा होता है, तुमको तो मेरे को शुक्रिया बोलना चाहिए, वो भी तुमको जान से ना खत्म करने के लिए, लेकिन अभी मेरे पास कुछ है वो भी तुमसे पूछने के लिए, लेकिन तुम तो अभी मेरे को अच्छे से सुन नहीं सकते हो, है ना। और ना बोलते हम देखते हैं जो इवाको होता है उसका हालत बिल्कुल ही किसी ज़ॉम्बी जैसा हो जाता है वहाँ पे। लेकिन इसी के साथ चैप्टर भी खत्म होता है, तो उसके बाद क्या होगा, मिनशो अभी इवाको के साथ क्या करेगा, या फिर मिनशो पता लगा पाएगा कि 20 साल पहले उसको धोखा देने का प्लान किसका था। ये सब जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करिए। तब तक के लिए जल्दी इस वीडियो में 2 के लाइक कर दीजिए, साथ में जो भी नए चैनल पर जल्दी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।